गूगल मैप आपको काफी कुछ बताता है। ये आपको आपके डेस्टिनेशन का रास्ता ही नहीं बताता बल्कि रास्ते में आने वाला ट्रैफिक भी बताता है कि वहां पे शायद आपको जाम भी मिल सकता है। लेकिन ये कैसे पता लगाता है कि उस एरिया में जाम है? क्या लोग इसको बताते हैं कि भैया उस एरिया में जाम है तो अपडेट कर देना? नहीं, दरअसल जो एंड्रॉयड डिवाइसेस होते हैं गूगल को उससे मालूम चल जाता है कि वो कितने स्लोली मूव कर रहे हैं रोड पे। और जब बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस वहां पर हैं मतलब कि उस रोड पे जाम लगा हुआ है, और जैसे ही वो सारे एकदम से निकल जाते हैं तो मतलब कि वहां पर रोड खुल चुका है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो उसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। यूएस का एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर फरीद फाटा, जो कि एक हेमाटोलॉजिस्ट था, जो कि करीबन 500 से ज्यादा लोगों का कैंसर का इलाज कर रहा था, जबकि उनमें से एक को भी कैंसर एक्चुअली में था ही नहीं। ये उनको अननेसेसरी ट्रीटमेंट दे रहा था, यहाँ तक कि कीमोथेरेपी तक दे रहा था, जिनकी उनको कहीं से कहीं तक जरूरत भी नहीं थी। ये सिर्फ यहाँ पर पैसे कमाने के लिए कर रहा था। इसने करीबन 3 करोड़ 40 लाख US$ इन लोगों से कमा लिए थे, जिसके बाद जब मालूम चला कि इन लोगों को था ही कुछ नहीं, ये सिर्फ नकली में उनको डरा के उनसे पैसे ले रहा था उनके इलाज के लिए, तो इसको करीबन 45 साल के लिए जेल में डाल दिया गया 2014 में। 1999 के वक्त में एक स्काई डाइवर जिनका नाम था जॉन मूरे, जो कि 128 किलोमीटर/आवर की स्पीड से नीचे गिर रही थी। दरअसल इनका पैराशूट तो टाइम पर खुल गया था लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्पीड से गिर रही थी। लेकिन लकीली ये सीधा चींटियों के टीले पर गिरी, जिसके बाद में जैसे ही उस पर ये गिरी तो ये बच गई। यहाँ पर हड्डियां वड्डियां तो टूटी, लेकिन डॉक्टरों का अभी भी ये कहना था कि शायद जिस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है दिल को दोबारा से चालू करने के लिए, शायद चींटियां भी वही काम कर रही थी, क्योंकि इनको चींटियां काट भी रही थी उस टाइम पर। और वो चींटियों की प्रजाति थी फायर एंट, जो जब इन्हें काट रही थी शायद उसी की वजह से इनका दिल चलता रहा, क्योंकि इनको शॉक मिल रहा था। आपको मालूम है यूएस का पेंटागन हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना है। अगर इसको नाप के देखा जाए तो ये करीबन 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट है। इतनी जगह में ये बनाई गई है और इसमें एक साथ करीबन 23,000 लोग आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। और इसी के साथ साथ इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया था कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट जाने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे। और इसी के साथ साथ इसको बनाने में सिर्फ 1 साल 4 महीने ही लगे थे, क्योंकि ये बड़ी ज्यादा है, ऊंची कम है। आपको मालूम है बोटुलिनम टॉक्सिन दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन है और इसी के साथ साथ एक्सपेंसिव भी। ये करीबन 0.00007 mg काफी है एक 70 किलो के आदमी को खत्म करने के लिए। और इसी के साथ साथ 2 किलो काफी है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पॉइजन ही नहीं बल्कि सबसे एक्सपेंसिव सब्सटेंस भी है। ये करीबन 100 ट्रिलियन पाउंड का सिर्फ 1 किलो आता है। वैसे तो प्लूटो को दुनिया के कई देश प्लेनेट नहीं मानते, लेकिन कुछ देश मानते भी हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे दूर वाला प्लेनेट है। इसको खोजा था 1930 में क्लाइड टॉमबर्ग ने, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी करीबन 1997 के करीब में। जिसके बाद में 2015 में उनकी डॉटर ने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर बताया था कि 2006 में न्यू होराइजन नाम का एक प्रोब लॉन्च किया गया था, जो कि प्लूटो के पास से ही निकल था और उसके अंदर एक छोटा सा एल्यूमिनियम कैप्सूल था जिसके अंदर थे क्लाइड टॉमबर्ग के कुछ एशेस, जिसको उसने प्लूटो पर छोड़ दिया था। ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी नासा की तरफ से क्लाइड टॉमबर्ग को। अर्ली 90s के वक्त में न्यूजीलैंड में जब शिप चला करती थी तो ट्रेंचरस वाटर के पास में एक डॉल्फिन मिला करती थी जिसका नाम रखा गया था पेलोरस, क्योंकि ये गाइड किया करती थी इन शिप को। इन शिप के साथ में थोड़ी दूर तक जाया करती थी, जिस तरीके से आपको स्ट्रीट डॉग मिल जाते हैं और वो आपके साथ में थोड़ी दूर तक जाते हैं जहाँ तक उनका इलाका होता है, इसी तरीके से ये भी किया करती थी। लेकिन अचानक से 1912 के वक्त में ये गायब हो गई थी। या तो किसी दूसरी बड़ी मछली ने इसको मार दिया था या फिर इंसानों ने इसका शिकार करके खा लिया होगा। दुनिया में बहुत से एडवेंचरस लोग होते हैं जिनके लिए इटालियन एल्प्स के अंदर एक इंटरनेशनल हाई लाइन मीटिंग रखी जाती है, जहां पर वो जाके उन रोप पर ही, जो कि 2 पहाड़ियों के बीच में रखी जाती है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर होती है, वो लोग वहां जाके अपना हैमॉक सेट करते हैं।
एक ब्रिटिश मेडिकल टर्म होती है जिसको बोला जाता है किलिंग सीजन। दरअसल अगस्त के वक्त में न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज को, तो उस वक्त को बोला जाता है किलिंग सीजन। फिल्म कैप्टन फिलिप के अंदर एक सोमालियन पायरेट था जिसका नाम था असली बरखद अब्दी, जो कि सोमालिया के ही रहने वाले थे, जो कि मोबाइल शॉप में काम किया करते थे, अपने भाई की मोबाइल बेचा करते थे। अब जब इस फिल्म की शूटिंग वगैरह पूरी हो चुकी थी, ये प्रोडक्शन में थी, ये वापस अपने भाई की दुकान में ही चले गए थे मोबाइल बेचने के लिए, जिसके बाद में इनको अवार्ड मिला था इनके सपोर्टिंग रोल के लिए और इसी के साथ साथ $65,000 भी मिले थे, जिसके बाद में इनकी लाइफ सेट हो गई। मतलब कि अब इनको नए नए रोल मिलने शुरू हो चुके थे और 2013 से इनकी किस्मत बिल्कुल ही बदल गई थी। अब 2020 का ही देख लो, इनकी एक और फिल्म आने वाली है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।